हो गई मनीष, जीत गए इलेक्शन, जनता ने जिता दिया जी। अब जनता को राहत पहुंचानी शुरू करते हैं। कहां से शुरू करें? अरविंद, मुझे लगता है दिल्ली की जनता को सबसे पहले बिजली और पानी के महंगे बिलों से निजात दिलानी चाहिए। ठीक है जी, सारे बिजली के बिल आधे कर दो और पानी तो फ्री ही कर दो। ठीक है। केजरीवाल ने किए बिजली के बिल आधे। ओए इधर आ, बड़ा बोल लिया था इधर आ। ये देख, केजरीवाल ने किए बिजली के बिल आधे और पानी फ्री। अबे फ्री वाईफाई कहाँ है? झूठा कहीं का। अरविंद, शिक्षा का स्तर तो तब बेहतर होगा दिल्ली में जब अच्छे स्कूल होंगे। तुम्हें मालूम है कि हमारे यहाँ क्लासेस की कितनी कमी है। स्कूल में एक क्लास में 100 बच्चे बैठ रहे हैं और ऊपर से टॉयलेट वगैरह बहुत बुरे हालात हैं। हमें चाहिए कि स्कूलों को ज़्यादा बेहतर बनाएं, सुधारें। एक काम करो जी, सारे स्कूल का रिनोवेशन शुरू कर दो। जनता का पैसा है, जनता पे ही लगा देते हैं। कोई भी गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल से कम ना लगे जी। बेटा आ गए स्कूल से? तो कैसा रहा स्कूल का पहले दिन? पापा, छुट्टियों के बाद ना स्कूल एकदम बदल गया। नए क्लासरूम, नए टॉयलेट केजरीवाल जी ने बनवाए। अबे फ्री वाईफाई कहाँ है? झूठा कहीं का। चल। लेकिन हमारे स्कूलों में जो बच्चे एमसीडी के स्कूलों से आ रहे हैं, उन्हें तो पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता। हम उन्हें क्या सिखाएंगे? कोई बात नहीं जी, हम खुद ही सिखा देंगे। एक काम करो, सारे स्कूलों में रीडिंग मेला शुरू करा दो जी। ठीक है। Started living happily ever after। अरे शबाना, हाँ तेरी भी रीडिंग कितनी अच्छी हो गई। अरे भाई, हमारे स्कूल में भी तो रीडिंग मेला लगा है जो केजरीवाल जी ने लगवाया था। अबे फ्री वाईफाई कहाँ है? झूठा कहीं का। अरविंद, हमारे शहर में जो विधवाएं हैं, बुजुर्ग हैं और जो डिवोर्सीज हैं, उनको सिर्फ 1,500 रुपये पेंशन मिलती है। 1,500 में जिंदगी गुजारना काफी कठिन काम है। मुझे लगता है कि हमें उनकी पेंशन भी कुछ बढ़ा देनी चाहिए। सही कह रहे हो मनीष, एक काम करो, 1,500 से 2,500 कर दो जी। और जितने भी लोगों की पेंशन रुकी है सब रिलीज कर दो। जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए जी। ठीक है, मुझे लगता है इससे उनको फायदा पहुंचेगा। शबो, शबो। जी भाई। जी देख बहन, इस महीने सिर्फ इतना ही दे सकता हूँ। भाई, अब इसकी भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार ने तलाकशुदा और ओल्ड एज के साथ साथ विधवाओं की भी पेंशन बढ़ा दी है और अब मुझे हर महीने 2,500 रुपए मिला करेंगे। अच्छा। और पता नहीं किसने किया? केजरीवाल जी ने किया है, केजरीवाल जी ने। अबे फ्री वाईफाई कहाँ है? झूठा कहीं का। अरविंद, हमारे शहर में अमीर और गरीब का फर्क लगातार बढ़ता जा रहा है। गरीब के लिए अपना एक दिन गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक काम करो जी, मिनिमम वेज बढ़ा दो, 36% तक बढ़ा दो जी। जनता का पैसा है, जनता पे ही लगाना है। अबे आ गया नौकरी बजा के? हाँ भाई, आ भी गया और मेरी सैलरी भी बढ़ गई। पूरी 4,000 बढ़ी है, 4,000। अबे ऐसा क्या काम कर दिया जो तेरी सैलरी बढ़ गई? वो सब तो केजरीवाल साहब ने करा है। अबे फ्री वाईफाई कहाँ है? झूठा कहीं का। अरविंद, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी सरकारी अस्पतालों में भीड़ कम नहीं हो रही है। लोगों को छोटे छोटे चेकअप के लिए सरकारी अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसके लिए क्या किया जाए? सही कह रहे हो जी, मैंने खुद बड़ी भीड़ देखी है सरकारी अस्पतालों में। एक काम करो मनीष, मोहल्ला क्लिनिक खोलते हैं। हर मोहल्ले में एक क्लिनिक खोलते हैं ताकि लोगों को अस्पताल जाना ही ना पड़े और वहीं पे उनके इलाज हो जाएं।
जितना खर्चा आए ये मोहल्ला क्लिनिक खोलने शुरू कर दो जी, और वहाँ बेहतरीन ट्रीटमेंट दो। एयर कंडीशन रूम बनाओ, प्राइवेट क्लिनिक जैसे मोहल्ला क्लिनिक खोलो। ठीक है अरविंद, हम ऐसा ही करते हैं। अरे माँ, कब तक इस घुटने के दर्द को लेकर बैठी रहोगी? किसी हॉस्पिटल में दिखाओ इसे। बेटा, हॉस्पिटल बहुत दूर है और वहाँ भीड़ भी तो होती है, और ऊपर से वो कमबख्त मारे उल्टे सीधे टेस्ट भी तो लिख देते हैं। अरे माँ, हॉस्पिटल क्यों जाओगी? अपने मोहल्ले में चली जाओ ना। मोहल्ले में कहाँ जाए? अपने मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खुला है भाई, वहाँ पे सारे इलाज मुफ्त होते हैं और दवाइयाँ भी मुफ्त और टेस्ट भी फ्री। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ, तुम्हें जाना चाहिए। जी भाई, माँ को जाना चाहिए। और भाई पता है माँ, पता है किसने कराया ये सब? केजरीवाल जी ने कराया है, केजरीवाल जी ने। अबे फ्री वाईफाई कहाँ है? झूठा कहीं का। अरविंद, हमने मोहल्ला क्लिनिक तो खोल दिए, लेकिन आज भी बहुत से चेकअप जो हैं वो गरीब लोग नहीं करा पाते, वो बहुत महंगे हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सही कह रहे हो जी। मैंने खुद सुना है कि MRI और CT स्कैन जैसे टेस्ट की 8-8, 10-10 महीने बाद की डेट मिलती है। एक काम करो मनीष, प्राइवेट अस्पतालों से टाई अप कर दो। अगर किसी गरीब को बहुत बाद की डेट मिलती है इन महंगे टेस्टों की, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल से करा ले, उसका खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। ये बहुत अच्छा कदम है, हम ऐसा ही करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे भाऊजी को देखिए। क्या हुआ है? पता नहीं, सुबह से सांस ले रहा है और घबराहट भी हो रही है। बाबा लंबी सांस लो। बाबा लंबी बीड़ी पीते हो? लंबी सांस लो बाबा। ये मैं टेस्ट लिख रहा हूँ, 2nd फ्लोर पे जाके करवा लेना। अगर 8 दिन से ज़्यादा की तारीख मिले तो किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके करवा लेना। डॉक्टर साहब, प्राइवेट के लिए पैसा? केजरीवाल जी ने सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सारे टेस्ट और दवाइयाँ फ्री कर दी हैं। दवाइयाँ और टेस्ट फ्री कर दिए? अबे फ्री वाईफाई कहाँ है? झूठा कहीं का। अरविंद, हमारे स्कूलों में जो गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी सैलरी बहुत कम है, जबकि वो काम रेगुलर टीचर की तरह ही करते हैं। मुझे लगता है कि हमें उनकी सैलरी बढ़ा देनी चाहिए ताकि वो बच्चों को ज़्यादा दिल लगाकर पढ़ा सकें। ठीक कह रहे हो जी। एक काम करो, PGT की सैलरी 21 से 24 कर दो, TGT की 18 से 33 कर दो, और असिस्टेंट टीचर की 16 से 32 कर दो। मुझे लगता है इससे उनको फायदा पहुंचेगा। अरे मास्टर जी, जॉब तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट वाली और AC मेरी लगवा रहा हो। हाँ भाई, क्योंकि मेरी सैलरी 21,000 से 34,000 हो गई है। अच्छा, कैसे? अरविंद जी ने कराई है, और मेरी नहीं, सारे गेस्ट टीचरों की। अबे फ्री वाईफाई कहाँ है? झूठा कहीं का। बेटा, MRI होना है मेरा, पैसे नहीं है, मर जाऊंगा मैं। ओ 3,000 रुपये का बिल है बिजली का, अगर आज जमा नहीं कराया ना तो मीटर कटना आ जाएगा वो कल। भाई मेरी सैलरी बहुत कम है भाई कुछ उधार पैसे दे दो प्लीज। बेटा, मैं नहीं रहूंगी हॉस्पिटल की लाइन में, मेरी जान निकल रही है। भाई, पानी का बिल आया तुम्हारा, पैसे चाहिए, आखिरी डेट आज। पापा, मुझे रीडिंग नहीं आती, मैं फेल हो जाऊंगी। पापा, मेरी क्लास में 80 बच्चे हैं, मुझे टीचर की बात समझ ही नहीं आती।